जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। साथ ही 2 सिक्योरिटी के जवान भी जख्मी हुए, जिसमें एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ है। पुलवामा में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई है। तलाशी कार्रवाई जारी है। रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। सिन्नू पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहरे भी पेश आए। मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर जबरदस्त पथराव किया, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे। झड़पों में 3 आम शहरी हलाक हो गए। मारे गए नौजवान की शिनाख्त अशमंदर पुलवामा के आमिर पाला और करीमाबाद पुलवामा के आबिद हुसैन के तौर पर हुई है। आम शहरियों की हलाकत पर पुलवामा के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर जारी है। 3 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। 2 मिलिटेंटों की लाश बरामद कर ली गई है। साथ ही 2 सिक्योरिटी के जवान भी इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें एक सिपाही शहीद हो गया। पुलवामा में इंटरनेट खिदमत को फिलहाल मुअत्तल कर रखा है। तलाशी कार्रवाई जारी है। रुक रुक कर अभी भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सिन्नू पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहरे भी देखने को आए। मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर जबरदस्त यहां पर पथराव किया है, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। झड़पों में 3 आम शहरी हलाक हो गए हैं। मारे गए नौजवान की शिनाख्त अशमंदर पुलवामा के आमिर पाला और करीमाबाद पुलवामा के आबिद हुसैन के तौर पर की गई है। आम शहरियों की हलाकत पर पुलवामा के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पुलवामा का, जहां समाचार नुमाइंदे बिलाल खान इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। बिलाल, पुलवामा में एनकाउंटर की खबर है, 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, क्या ताजा जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, ये एनकाउंटर जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। इसमें 3 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। तमाम इस एनकाउंटर के दौरान जो पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं वो फोर्सेज और हुजूम के दरमियान, उसमें जो है काफी लोग जख्मी हुए। गोलियों से काफी लोग जख्मी हुए। तो उनकी तादाद जो है, जख्मी की जो तादाद है मरने वालों में, वो बढ़ जाएगी। अब तक जो हमारे पास जो तफसीलात आए हैं, 7 जो है आम शहरी वो अभी तक में मारे गए हैं। और जो पुलवामा अस्पताल जो लाए गए थे इलाज मुआवजा के लिए, वहां पर अभी तक जो है डेथ टोल जो रीच पहुंच गया है वो 7 तक पहुंच गया है आम शहरी। जी, तो क्या अभी भी एहतजाज, क्योंकि पथराव जारी था, तो क्या अभी भी आवाम का एहतजाज जारी है वहां पर? कई इलाकों पे अभी भी एहतजाज जारी है। जैसे कि जो हलाकतें हुई है उसके बाद कस्बा पुलवामा में अगर फोर्सेस ने पूरे कस्बे को सील किया है, नाकाबंदी की गई है और जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ताहम जो बाहरी इलाके हैं जहाँ पर ये हलाकतें हुई हैं, वहाँ पर एहतजाज चल रहा है। जहाँ पर इस वक्त पुलवामा अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। काफी एहतजाजी मुजाहरे वहाँ हो रहे हैं। तो इन हलाकतों के खिलाफ पूरे पुलवामा जिला के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। बिलाल, ये भी खबर आ रही है कि रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही है, तो क्या अभी मिलिटेंट के छुपे होने की वहां पर कुछ तस्दीक की गई है? नहीं, ऑपरेशन जो है लगभग आखिरी मरहले पे इख्तिताम पजीर हुआ है। अभी वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो लगभग ये ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। तो डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है और उनकी अभी तक शिनाख्त की जा रही है। तो अभी तक शिनाख्त इनकी नहीं हुई है। लगभग ये ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। चलिए बिलाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प जारी है। झड़प के दौरान 2 पुलिस जवान को गोली लगी है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रांची लाया गया है, जहां वो अस्पताल में जेर इलाज है। टीबा और कराईकेला थाना में झड़प हुई है। तलाशी कार्रवाई यहां पर जारी है।
तो नाज़रीन, खबर इस वक्त झारखंड के चाईबासा से आ रही है, जहां नक्सलियों और पुलिस के दरमियान इस वक्त इनकाउंटर जारी है। झड़प की खबर आ रही है। झड़प के दौरान 2 पुलिस जवानों को गोली लगी है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रांची शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इस वक्त इलाज जारी है। टिबा और कराईकेला थाने में झड़प हुई है। तलाशी कार्रवाई इस वक्त पूरी तरह से जारी है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उपेंद्र गुप्ता से, जो इस वक्त चाईबासा से सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, नक्सलियों का अटैक हुआ है, झड़प इस वक्त जारी है पुलिस वालों के साथ, क्या ताजा अपडेट है? 2 फौजियों के जख्मी होने की खबरें आ रही थी, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मुठभेड़ के बाद जो है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दोनों घायलों में से जो एक गंभीर घायल था कोबरा 209 बटालियन का, उसको रांची ले जाया गया है बेहतर इलाज के लिए, जबकि दूसरे को पैर में गोली लगी है, वो हल्के रूप से घायल है, उसको चक्रधरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज कराया जाए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों के द्वारा बड़े पैमाने पर पुराहाट जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन जो खबर पता चला है कि कई लैंड माइंस विस्फोट करने के बाद नक्सली जो है अपना कैंप छोड़कर के भागने में सफल रहे हैं। जी, चलिए उपेंद्र गुप्ता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र एटीएस चीफ अतुल चंद्र कुलकर्णी ने कहा है कि नक्सलियों के साथ इस्लामिक दहशतगर्द तंजीमों ने पहले ही हाथ मिला लिया है। इसी दरमियान अब मुल्क के सामने सिख दहशतगर्द तंजीमों का भी खतरा बढ़ गया है। आने वाले इंतखाबात में एहतियाती कदम उठाने होंगे। पुणे में डीआरडीओ की जानिब से मुनक़िदा वर्कशॉप से महाराष्ट्र एटीएस चीफ खिताब कर रहे थे। So we have a major challenge on hand, and there are a number of shaking hands sort of in between number of organizations, which again will be a major worry for us. So you will have Maoists shaking hands with the Islamic militants, and the other day only we have had a case of Sikh militancy in Pune. So we'll have the Sikh militancy also coming up in times to come.